हाँ, नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम माधवी दयाल है। माधवी दयाल। कहाँ की रहने वाली माधवी जी? मुझे गाना नहीं आता ये नहीं, मैं करूँगा, मैं आई हेल्प यू। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मैं सबसे पहला घर मेरा साउथ एक्सटेंशन था। साउथ एक्सटेंशन, हाँ। वो तो बड़ा अमीर लोगों का घर है, तो मैं इलाका है। बहुत अमीर थी, हमेशा से अमीर थी। अच्छा, कैसे क्या करते थे आप लोग? आई वॉज बॉर्न इन द बेस्टेस्ट फैमिली। मेरा दयाल परिवार था। दयाल लोग कायस्थ होते हैं, माथुर। तो अकेडमिकली बहुत इंक्लाइंड होते हैं। बहुत पढ़े तो लिखे। मेरे ग्रैंडफादर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ। तो और दूसरे वाले एमेरिटस साइंटिस्ट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। दूसरे वाले थे? एमेरिटस साइंटिस्ट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये जो आप सोलर पैनल्स की बातें करते हैं, हाँ हाँ। सबसे पहला सोलर पैनल दावे के साथ कहती हूँ मेरे फार्म पे लगा था, क्योंकि उस ज़माने में किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये मेरे नाना लोग जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने आपस में घर आसपास इसीलिए ख़रीदे थे ताकि वो इस पे काम कर सके। तो मेरे नाना 70s में खड़े होके सूरज की रोशनी किरण कहाँ से आ रही है, कितनी देर तक, वो ग्लास पे देखते रहते थे। और हम छोटे छोटे होते थे, हम सोचते थे पता नहीं नाना क्या करते हैं, ये तब समझ नहीं आते थे। आज के दिन मेरे को समझ में आता है कि वो कितने फॉरवर्ड मूविंग थे। तो उसके बाद आपने क्या किया, पढ़ाई लिखाई? मेरी माँ HOD थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल। तो मैंने भी उनका ही रास्ता चुना। वो टीचर थी, वो 11th और 12th को पढ़ाती थी। मैंने भी टीचर बनना ही ऑक्यूपेशन था मेरा, बट मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। एलिमेंट्री। यस। ओके, उसके बाद फिर आपकी मैरिज हो गई, शादी? नहीं, मैंने शादी नहीं करी। और एक अच्छा काम जो मैंने किया है, वो शादी नहीं करा। नहीं करना। नहीं। तो अभी आप यहाँ रहती हैं? अब मैं यहाँ रहती हूँ। तो आपका घर? मैंने घर नहीं खरीदा, इसकी एक ही कारण है कि हमारा फाइनेंशियल रुइन होता रहा और अमीरी से गरीबी इतनी छाई कि मेरा परिवार एक एक करते करते सबका ऑलमोस्ट देहांत हो गया। मेरे घर में अब कोई नहीं है, मतलब मेरी इमीडिएट फैमिली में सिर्फ मेरी भाभी है जो मेरे से 10 साल छोटी है, और उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो अब छोटा वाला 11th में है, उसमें हेरिटेज स्कूल वसंत कुंज में, और दूसरी वाली ने अभी 12th का बोर्ड ख़त्म किया। बच्चे हैं, छोटे हैं? हाँ। वो लोग घर वो में? मेरा भाई का जब देहांत हुआ था तो सिर्फ 7 और 8 साल का बच्चे थे। तो हम सब की लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ गया। और आप को पेंशन तो मिलता है? मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, क्योंकि जब मैंने घर छोड़ा, किसी कारणवश हमें छोड़ना पड़ा, जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल मेस की वजह से, तो मेरे पास एक भी पेपर नहीं था। तो सारा स्कूल ने मेरे लिए सारा PF का पैसा और ग्रेचुटी दी है। उसी स्कूल में आप थे, एयरफोर्स बाल भारती? नहीं, मेरा दूसरा स्कूल था, मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, पंचशील बाग। तो यहाँ के बारे में बताइए थोड़ा। मेरा NGO सबसे अच्छा है, द अर्थ सेवियर फाउंडेशन, क्योंकि जब मैं पुलिस के पास मदद मांगने गई थी कि हमको सबको अलग होना पड़ रहा है, तो मैंने पुलिस को जाके सिर्फ इतना बोला था। सबको मतलब परिवार के लोगों को? नहीं, सिर्फ मेरी भाभी बची थी तब, और 2 बच्चे हैं। और मेरा आप? भाई का देहांत हो गया था, उसके बाद मेरी माँ बिना बेटे के नहीं रह पाई, तो उनका देहांत हो गया। तो आपको और भाभी को अलग होना पड़ा? तो मेरी भाभी और मुझे अलग होना पड़ा। हाँ, कहीं इस सब की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे रॉन्ग डिसीजंस थे। तो फिर मैं बहुत डिस्टेंट रिलेटिव के पास गई थी मदद मांगने के लिए, क्योंकि वो कोविड का टाइम था, तो कोई रिश्तेदार दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो मेरी सिस्टर को भी मैंने बोला, मुझे पता है दरवाज़ा तो तुम खोलोगी नहीं, अब पुलिस को बुलवाओ और मेरे लिए कुछ करो। तो आज़ाद अपार्टमेंट में खड़ी थी, तो किसी आदमी ने आके बोला कि वो द अर्थ सेवियर फाउंडेशन को जानते हैं और वो बहुत सुरक्षित जगह है। तो मेरे लिए फॉर्चुनेट फिर यहाँ पर आए? एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि यहाँ तो पर आपका सिक्योरिटी बचपन जो है वो तो बहुत अमीर परिवार में आपका बीता? मैंने कभी गरीबी देखी नहीं थी। गरीबी क्या होती है मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अब जो चीज़ें मेरे से बिछड़ गई हैं, वो कितनी अच्छी ज़िंदगी भगवान ने दी थी, जब वो चली गई है अब मेरे को सीखने का मिल रहा है। जो मुझे जैसा प्यार मेरा परिवार देता था वो मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। वो जो ज़िंदगी मैंने लाइफस्टाइल लीड करी थी
हर संडे को मेरे पापा मुझे 5 स्टार में ताज मानसिंह रोड पे जो है वहाँ मचान है कॉफ़ी शॉप, वहाँ हमारी टेबल भी रिजर्व रहती थी। हम रोज़ हर संडे जाते थे। और जब हम फार्म शिफ्ट हो गए थे अपने फार्म, तो हम मौर्या शेरेटन जाते थे रात को डिनर करने के लिए। ताज भी जाते थे क्योंकि वहाँ पे लाइव बैंड प्ले करता था। तो फिर क्या आपका जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हुआ उसका? जब हमने अपना फार्म हाउस बेचा था, 3.5 एकड़ की ज़मीन बेची थी ऑल आउट वालों को, आर्यास को, उसमें से मेरी मौसी ने तो तुरंत घर खरीद लिया। मेरी माँ का शेयर 1.40 करोड़ था। जब गुड़गांव सिटी स्टार्ट हो रही थी, सबने बोला घर खरीद लो। माँ स्कूल से बहुत दूर है गुड़गांव। कंसंट्रेशन क्या था मेरा स्कूल, सुशांत लोग जैसे एरिया में बिल्डअप। लेकिन पैसा तो मिला होगा ना बहुत सारा? बहुत मेरा, जब सुशांत लोग में घर खरीदना चाहिए था, वो डिसीजन नहीं लिया, तो सोचा 1 महीने के लिए हम वसंत कुंज शिफ्ट हो जाते हैं और जब डिसीजन हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। 20 साल निकल गए, किसी ने डिसीजन लिया नहीं। सारा पैसा हमने किराए पे ख़त्म कर दिया, तो घर तो छोड़ो, खरीदने की बात ही नहीं बची। तो अब घर नहीं है आपके पास? पैसा नहीं था, हाँ नहीं। तो यहाँ कितने साल से आप हैं? मैं अक्टूबर 2020 में आ गई थी, तो 5 साल हो गए। तो ये कहानी है माधवी जी की, माधवी जहाँ दयाल। मैं समझ नहीं पाती कि क्या ये मेरे रॉन्ग डिसीजंस मुझे लेके आए या ये मेरा कोई पास्ट लाइफ कर्मा था। जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, मेरा रैशनल माइंड हमेशा कहता है अगर तुम गलतियाँ करते हो, डेस्टिनी इज़ व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। तो ये दोनों क्वेश्चंस मुझे यहाँ ट्रबल करते हैं। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी? मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, तो मदर टीचर थी। स्टार्ट नर्सरी से करा, क्लास 2nd तक पहुँची, 7th 8th को भी इंग्लिश पढ़ाती थी। इंग्लिश। तो ये माधवी जी हैं। हम लोग बाकी लोगों से भी बात करते हैं। बड़ी अलग अलग स्टोरीज आती हैं ज़िंदगी में, देखने को मिलती हैं। क्योंकि हम लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर कैमरा मैन नहीं है, तो हम लोग हेल्प ले रहे हैं। माधवी जी, और भी कोई लोग हैं यहाँ जिनसे हम लोग बात कर सकें? हाँ। ये देखिए, कई लोगों का हम लोग तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि जो कानून है उसके अनुसार कई लोग ऐसे नहीं हैं स्थिति के। हम लोग अब जाएंगे अंदर। और नमस्कार, आंखें बनवाई हैं, क्या नाम है आपका? रेखा। ये लीजिए। कहाँ की रहने वाली हैं माता जी? मैं तो बहुत दूर का हूँ। मैं तो कलकत्ता का हूँ। बंगाल? हाँ जी। कब आई यहाँ? मैं हो गया 15 साल हो गया गुड़गांव में हूँ। अच्छा, परिवार आपका? नहीं है। नहीं है मतलब शादी नहीं हुआ? शादी हुआ था, घर वाला मर गया। डेथ कर गए। हाँ। बच्चे नहीं थे? नहीं। तो कहाँ है, कहाँ पे बाकी लोग कहाँ रहते हैं? नहीं रहे। रिश्तेदार नहीं, बहन भाई? वो सब है, कभी बुलाता नहीं, कांटेक्ट देखता नहीं हुआ है? ना। तो घर आपका है नहीं? ना। तो अब यहाँ है? हाँ। 15, ये तो शुरू से यहीं है? नहीं नहीं, मैं 7 साल से ही 7 साल। उसके पहले गुड़गांव में था। घर था आपका? नहीं, मैं किराए पे रहती थी। तो यहाँ पे कैसा है? यहाँ बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा है? देखिए, बहुत बढ़िया साफ सुथरा है। ये तो 10 साल ने मेरा आँख ऑपरेशन कर दिया, मोतियाबिंद था। अभी ठीक है? हाँ, शनिवार ही किया ऑपरेशन। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, सब दिखाई दे कलकत्ता रहा कब गई थी? है। आप कब गया था? बहुत दिन पहले गया था। रसगुल्ला कब खाया? हैं? रसगुल्ला तो बहुत खाया। अभी खाया क्या? नहीं, संदेश? संदेश नहीं। आपको तो पता है। तो पता है। हम भी खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं खाया? तो इधर भी तो सुष्मिता सेन के भाई आते हैं, वो संदेश लेके आते क्या? नहीं, मैंने तो खाया नहीं। खाया नहीं? आएगा आएगा, अभी आएंगे, लेके आएंगे। नहीं, वो तो खाया नहीं। फिर मेरा को खाने भी नहीं देगा ये लोग। मेरा शुगर भी तो ओ नहीं, फिर नहीं खाने का। हाँ, फिर तो ध्यान रखना पड़ेगा। शुगर है ना। फिर तो ध्यान रखना हाँ। पड़ेगा। माता जी, एक बात बताओ, हाँ। अगर ये इस तरह की जगह नहीं होती हाँ। तो क्या होता? तो पता नहीं, वो भगवान ही जाने क्या करता। मैं तो रास्ते पे रहता। क्यों, मैं बहुत बीमार हो गया था। क्या हुआ था? मेरा रीढ़ की हड्डी में टीबी बताया था। टीबी हड्डी में? हाँ, तो मैं चल नहीं सकती थी उस टाइम। तो जिस मकान में रहती थी वो छोड़ के गया यहाँ। ओ, तो यहाँ आने के बाद ये लोग डॉक्टर दिखाया, चेक कराया? डॉक्टर दिखाया, दवाई कराया, थेरेपी कराया, तब मैं एकदम ठीक हूँ।
अभी ठीक है, एकदम। बीमारी सब खत्म। हाँ खत्म। चलिए बहुत अच्छा हुआ। आप सेहतमंद रहिए माता जी, हमारी जी। शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, थैंक यू, आप भी सेहतमंद रहिए। थैंक यू, थैंक यू।